जिसमें पहला प्रश्न पूछा है सब लोगों का सब समय एक ही एकांतिक जो श्रेय है, एकमात्र जो श्रेय है वो क्या है। फिर दूसरा, शास्त्र बहुत है, मत मतांतर बहुत है, संप्रदाय बहुत है, किसकी हमें अर्चना वंदन करना चाहिए, कौन है जो सबसे सत्य है, कौन है जिसका, और इन सबका जो सार है वो क्या है। फिर तीसरा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण और बलराम, देवकी और वसुदेव के यहाँ कैसे उनका जन्म हुआ। फिर भगवान क्या करते हैं जन्म लेने के बाद, भगवान का क्या करते हैं। तो पहले भगवान का जन्म, फिर भगवान के कर्म, और फिर देवकी और वसुदेव के यहाँ अगर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, पांचवें में पूछते हैं, तो उनकी क्या क्या लीलाएं हैं, और भगवान इसके अलावा और उनके क्या क्या अवतार हुए। तो इसमें आगे फिर वरा, नरसिंह, वामन, वरा, ये जो परशुराम, फिर पृथु महाराज, ऋषभ देव, ऐसे जो भगवान के सारे अवतार हैं उनका वर्णन आता है। तो ये 3 अध्यायों में 6 प्रश्न और 3 अध्यायों में इनके उत्तर, और ये 6 प्रश्न हैं जो भागवत की नींव है। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों का वर्णन किया गया है, सिर्फ इन 6 प्रश्नों को समझाने के लिए। और फिर छठा प्रश्न पूछा है कि धर्म कम शरणम गता, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद ये जो धर्म है, उस धर्म ने किसकी शरण ली। तो जिनके उत्तर में फिर सूत गोस्वामी जो बताएंगे इनको, इनके उत्तर में जो पहले बताते हैं कि सब जो लोग हैं, सब लोगों का सब समय जो एकांतिक श्रेय है वो है वासुदेव भगवत भक्ति। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की भगवत भक्ति ही सभी के लिए एकमात्र कल्याणकारी साधन है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कि पुंसाम क्या है जो सब लोगों का, सब शास्त्रों का एकमात्र सार है। तब कहते सवई पुंसाम परो धर्म यतुर्भक्ति यदोक्ष जय अहितु की प्रसाद की, कि इसमें जो इंद्रियों से परे भगवान है, अधोक्ष जय, जो इंद्रियों से परे भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, उसकी हमें अर्चना वंदन पूजा उपासना करनी चाहिए। और फिर तीसरा प्रश्न कि भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव के यहाँ ही क्यों जन्म लिया, इसके उत्तर में फिर 10वें स्कंद में इनका उत्तर आएगा, और 10वें स्कंद में ही जो अन्य 2 प्रश्न हैं उनका उत्तर आएगा। और फिर छठे स्कंद में और छठे प्रश्न में धर्म कर्म शरणम गता, तब कहते हैं कि तिरोधाय प्रविष्टोभ्यम भागवतम पुराण अर्णवम, मैं अब इस भागवत में, अब मैं इस भागवत की शरण ले रहा हूँ। ये धर्म अब इस भागवत के अंदर इस धर्म को मैं स्थापित करता हूँ, और मैं स्वयं वांग्मयी रूप में इस भागवत में प्रवेश करता हूँ। तेने यम वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे, कि मैं अब इस भागवत में प्रवेश करता हूँ। और फिर आगे के जो 12 अध्याय हैं, उन 12 अध्यायों में भागवत के जो श्रोता अधिकारी हैं और वक्ता अधिकारी हैं उनका वर्णन है, जिसमें परीक्षित महाराज श्रोता हैं। पूरा परीक्षित महाराज के कुल का वर्णन है इसमें 12 अध्यायों में आगे, जिसके अंतर्गत इन 12 अध्यायों में पहले श्रीमद् भागवत के महान 3 नारियों का वर्णन है, जिसके अंतर्गत द्रौपदी की प्रार्थनाएं हैं, उसके बाद माता कुंती की प्रार्थनाएं हैं, फिर उसके बाद उत्तरा की प्रार्थनाएं हैं, और इनके बाद फिर आगे 3 पितृकुल परीक्षित महाराज के बताए गए हैं, जिसमें भीष्म पितामह की सदगति का वर्णन है, धृतराष्ट्र की सदगति का वर्णन है, और पांडवों के स्वर्गारोहण जाने का, भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद पांडवों की सदगति का वर्णन है। और फिर आगे तीसरे स्कंद में विदुर की सदगति का भी वर्णन है। तो इस प्रकार ये 19 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के ये सारे के सारे विषय हैं, जिन विषयों में आप आज सुनेंगे। फिर इसमें आगे परीक्षित महाराज के जन्म का वर्णन आता है, फिर परीक्षित महाराज के राज्य अभिषेक का वर्णन आता है, फिर परीक्षित महाराज दिग्विजय का, कलयुग पर दिग्विजय का वर्णन आएगा, और फिर अंत में जो श्रृंगी के श्राप से परीक्षित महाराज ऋषियों से भरी सभा में जाकर सुखताल नामक स्थान पर गंगा के पर जाकर बैठ जाएंगे, जहाँ ब्रह्मांड के सारे ऋषि उपलब्ध थे। वहाँ पर व्यास थे, जिनसे भागवत सीखी है सुखदेव गोस्वामी ने, पिता है उनके, पाराशर मुनि है, व्यासदेव जी के पिताजी हैं, गौतम है, कणाद है, अत्रि है, पिपलायन है,
परशुराम ऐसे जितने इस ब्रह्मांड के सारे ऋषि थे वो सारे वहाँ पर उपलब्ध थे। और एक अध्याय में अंतिम में 19वें में श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है उस कथा में। वृक्त चूड़ामणि मुनेन्द्र योगेंद्र सदैव ब्रह्म आनंद में लीन तृष्णा निवृत्त है, जो ऐसी 38 विशेषताएं सुखदेव गोस्वामी की लिखी हुई है श्रीमद् भागवत में, कि मुनेन्द्र है, योगेंद्र है, सदैव ब्रह्म आनंद में लीन रहते हैं। उनको कि संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो विचलित कर सकती है, कोई विषय भोग ऐसा नहीं है जो संसार का विचलित कर सकता है सुखदेव गोस्वामी को। और फिर अधिकारी आपने सुना परीक्षित महाराज जैसा, आप देखें, इसीलिए श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद को अधिकारी स्कंद कहा गया है कि भागवत सुनने का अधिकारी कैसा होना चाहिए। वहाँ सब बैठे हुए थे, ब्रह्मांड के सारे ऋषि बैठे हुए थे, फिर भी सबने सर्वसम्मति से सुखदेव गोस्वामी को व्यास आसन पर बिठाया। क्यों बिठाया? व्यास से सीख कर आए हैं सुखदेव गोस्वामी, पाराशर व्यास के पिता बैठे हैं, इतने महान ऋषि बैठे हैं। क्यों? कि ब्राह्मण जो है वो अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता, अपने जन्म से बड़ा नहीं होता है। ब्राह्मण में तत्व का ज्ञान कितना है, ब्राह्मण इससे बड़ा होता है। उसमें भगवत भक्ति में तत्व के ज्ञान को कितने अच्छे से जानता है, उससे ब्राह्मण बड़ा होता है। इसीलिए सभी ने सर्वसम्मति से सुखदेव गोस्वामी को व्यास आसन पर बिठाया कि ब्राह्मण किसी उम्र से बड़ा हो जाए ये संभव नहीं है। तो ऐसे जब ये 19 अध्यायों में ये जो है पहला स्कंद होता है, इसके बाद दूसरा स्कंद प्रारंभ होता है। दूसरे स्कंद को कहा जाता है भगवान को पाने का साधन क्या है। 10 अध्यायों का सबसे छोटा स्कंद भागवत का, और प्राय सबसे मुश्किल स्कंद कहा जाता है, क्योंकि इसमें सुखदेव गोस्वामी ताड़ना करते हैं, संसारी लोगों की ताड़ना करते हुए कहते हैं। हम तो प्रयास करते नहीं हैं कि उन ताड़नाओं को कहें। कलयुग के मनुष्य के जीव तो यदि भागवत में आकर बैठे हैं तो कई जन्मों के उनके पुण्य थे, तो आप आज यहाँ भागवत श्रवण कर रहे हैं। तो साधन क्या है, भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है? इन 10 अध्यायों के अंतर्गत 2 अध्यायों में ध्यान का वर्णन है कि भगवान परम पुरुष विराट पुरुष का ध्यान कैसे करना चाहिए, उसका वर्णन है। आगे के 2 अध्यायों में हृदय की शुद्धि हत प्रसाद क्या है उसका वर्णन है। उससे आगे के 3 अध्यायों में ब्रह्मा अपनी उत्पत्ति बताते हैं, और फिर उपपत्ति के द्वारा आगे के 3 अध्यायों में भगवान को किस प्रकार जाना जा सकता है। और फिर अंतिम जो अध्याय है उसमें भगवान 9वें अध्याय में देते हैं ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत, और फिर 10वें अध्याय में अंतिम में भागवत के 10 विषय बताए गए हैं। इस प्रकार ये 2 स्कंद है, इनका ओवरव्यू होता है। तो अगर इनको हम इस तरह से करें कि वक्ता और श्रोता कैसा होना चाहिए। देखिए, भागवत तो सबने ही कही है। भागवत ब्रह्मा जी करते हैं इस सृष्टि का निर्माण कर पाए, इस सृष्टि का जो कार्यभार है उसको संभाल पाए। तो ये ब्रह्मा जी का कार्य है, रजोगुण का कार्य। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे तो भगवान रजोगुण का कार्य करना है, मैं और मेरी स्मृति सदा आपके चरणों में कैसे बनी रहे। तो भगवान कहते हैं आप भागवत का पाठ कीजिए ब्रह्मा जी। फिर आगे शंकर जी कहते हैं मुझे तो तमोगुण का प्रलय का कार्य करना है, संहार का कार्य करना है, मेरी स्मृति सदा आप में किस प्रकार लगी रहे। तो भगवान कहते हैं शंकर आप भी भागवत का पाठ कीजिए। ब्रह्मा जी अपने 1 साल पर्यंत भागवत का पाठ पूरा करते हैं पढ़कर। शंकर जी 1 महीना पर्यंत भागवत का पाठ करते हैं, पार्वती माता को सुनाती है। 1 महीना पूरा पार्वती माता शंकर जी को भागवत का पाठ करके पूरा करके सुनाती हैं। विष्णु भगवान कहते हैं नारायण मुझे तो सतोगुण का कार्य करना है, पापी को भी देना है, लोभी को भी देना है, देवता को भी देना है, और सबकी पूर्ति करनी है। मेरी स्मृति सदा आपके श्री चरणों में किस प्रकार बनी रहे। तो कहते हैं नारायण आप भी भागवत का पाठ कीजिए। तो आप देखेंगे 4 विशेष सबसे बड़े मुख्य जो संप्रदाय हैं वो भी भागवत पर आधारित ही संप्रदाय हैं।
चारों संप्रदाय भागवत पर आधारित संप्रदाय हैं। वल्लभ आचार्य जी का जो संप्रदाय है, जिसके अंतर्गत भागवत शंकर जी ने पार्वती माता को सुनाई है, ये वल्लभ संप्रदाय श्रीपाद वल्लभ आचार्य जी जिसके प्रवर्तक हुए। रामानुजाचार्य जी जो लक्ष्मी जी से प्रारंभ होती है, भागवत की जो श्रृंखला है जो लक्ष्मी जी से प्रारंभ होती है, और रामानुजाचार्य से जो आगे जो प्रवर्तक आचार्य हुए इस भागवत के। फिर निम्बा आदित्य जी, निम्बार्क आचार्य जी, जिनको बलराम जी ने भागवत दी है, और सनक आदि ऋषियों से फिर आगे भागवत, ये भी भागवत पर आधारित संप्रदाय है। तो आप देखेंगे सबसे बड़े मुख्य संप्रदाय भी भागवत पर। ब्रह्म माधव संप्रदाय श्रीपाद माधवाचार्य जी संप्रदाय में, ये भी भागवत पर आधारित संप्रदाय है। तो 4 सबसे बड़े मुख्य सेक्ट हमारे भी भागवत पर आधारित हैं। तो भागवत कितना महान है, ये इसका वर्णन करते हुए फिर श्रोताओं का वर्णन आता है कि श्रोता कैसे होने चाहिए भागवत के। देखिए 4 प्रकार के उच्च कोटि के श्रोता होते हैं भागवत के, जो उच्च कोटि के श्रोता होते हैं। एक श्रोता होते हैं जो जिनको चातक कहते हैं। आपने कभी देखा है, एक चातक पक्षी होता है, छोटा पीहू जैसा छोटा पक्षी होता है एक। उस पक्षी की एक विशेषता होती है कि जब स्वाति नक्षत्र में पहली बारिश होती है, वर्षा होती है, वो सिर्फ तभी उस वर्षा का ही जल पीता है, उसके अलावा कोई जल वो नहीं पीता है। चाहे गंगा का जल दे दीजिए उसे नहीं पिएगा, प्राण त्याग देगा परंतु और कोई जल नहीं पिएगा। ये श्रोता सबसे उत्तम कोटि के श्रोता हैं कि सिर्फ जब भागवत की कथा होगी सिर्फ तब हम वही सुनेंगे, उसके अलावा दुनिया में कोई वस्तु, संसार की विषय वस्तु हमें सुननी नहीं है। फिर एक हंस श्रोता होते हैं। ये हंस श्रोता कैसे होते हैं कि हंस की विशेषता होती है, नीर और दूध को अलग अलग कर देता है हंस। तो ये वैसे श्रोता होते हैं जो इस भागवत में जो मुख्य भगवान की लीलाओं का गुण रूप नाम लीला का जो वर्णन है सिर्फ उसी को सुनते हैं। उसके अलावा भागवत में कहे हुए ज्ञान को अधिक महत्व नहीं देते हैं। सिर्फ रस जो भागवत में बरसता है उसी रस को पीते हैं, जो उसका विशेष रस है। भागवत में तो स्थान स्थान पर ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, जहाँ पढ़ेंगे आप थोड़ी देर बाद फिर ज्ञान ही शुरू हो जाता है। तो रस जो है वो सिर्फ उसी को सुनते हैं। फिर एक शुक श्रोता होते हैं। ये श्रोता कैसे होते हैं, भागवत की कथा को सुनते हैं और फिर जहाँ जहाँ जैसे जहाँ जगह मिलती है, जहाँ पर मौका मिलता है वहाँ इस भागवत की कथा को करते हैं। ये शुक श्रोता है, बस भागवत की कथा जहाँ सुनी उसी को आगे जाकर सुनाते हैं। तो सुनने वाला, अगर सुनने वाला मिले आपको तो सुनिए, कहने वाला मिलिए तो सुनने वाला मिले तो कहिए, कहने वाला मिले तो सुन लीजिए। क्योंकि भागवत की कथा कैसे भी सुन लीजिए, ये नहीं कि आप किसी अनुष्ठान को कर या किसी अन्न को ना पाकर इस भागवत कथा का श्रवण करें, कोई आवश्यकता नहीं है। आप लेटे लेटे सुन सकते हैं तो लेटे लेटे सुनिए, और यदि भोजन आपकी बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उस भोजन को भी पाकर भागवत की कथा सुन लीजिए। भागवत की कथा सुनने के लिए कोई विशेष अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार से भी सुननी है सुनिए। तो ये विशेष श्रोताओं का वर्णन आता है इसमें कि कैसे श्रोता होने चाहिए भागवत के, विशेष जो श्रोता है। फिर नीच कोटि के श्रोता भी हैं, जिसमें श्रोता, सरोता, सोता, इस प्रकार के बहुत से श्रोता आते हैं। एक बार एक बड़े भागवत पुरुष बहुत भागवत करते थे, अपनी बहुत सी हजारों भागवत की अपने जीवन में, और जब उनका जीवन संपूर्ण हुआ, मृत्यु पश्चात जब वो ऊपर वैकुंठ लोक के द्वार पर गए तो द्वारपालों ने वैकुंठ का दरवाज़ा बंद कर दिया, कहा आप नहीं जा सकते, अधिकारी नहीं है आप अंदर जाने के वैकुंठ के। तो कहते हैं कि मैं पूरा जीवन मैंने भागवत का पाठ लोगों को कर सुनाया है, भागवत की कथा सुनाई है, सालों तक मैंने जीवन में उनको भगवान का नाम जपवाया, मैं क्यों अधिकारी नहीं हूं इस भागवत का। द्वारपाल कहते हैं हमें नहीं पता, लिखा है इसमें, हमें नहीं पता क्यों सुनाया, आपका नहीं लिखा हुआ है। इतनी देर में एक बाल से बिखरे हुए, थोड़े कपड़े भी
आम से पहने हुए साधारण से सीधा जाता हुआ जाता है और द्वारपाल गेट खोलते हैं और वो सीधा अंदर चला जाता है। तो कहते हैं अन्याय है ये कैसा अन्याय है? ये मैं भागवत कर रहा हूं, सारा जीवन मैंने भागवत कथा सुनाई है, मैं वैकुंठ का अधिकारी नहीं हूं। ये साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भागवत का अधिकारी हो सकता है, वैकुंठ का अधिकारी हो सकता है? कहते हैं रुकिए देखते हैं हम एक बार। तो जब देखा जाता है तो उसमें लिखा होता है कि ये हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर था और जब गाड़ी चलाता था तो इतनी तेज गाड़ी चलाता था कि सब राम 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 करके अपना पूरा सफर व्यतीत करते थे। तो कहते हैं इसने आपके जीवन में अधिक, इसने अपने जीवन में आपसे भी बहुत अधिक सच्चा नाम जपवाया है, हृदय से जप रहा है नाम उस वक्त, तो वो महान है, वो ज्यादा बड़ा अधिकारी है इस भागवत वैकुंठ में जाने का। तो भागवत की कितनी महानता है इसको आप देखें। तो जब प्रथम स्कंद इसमें प्रारंभ होता है, अब हम जो आते हैं कि प्रथम स्कंद की जो कथाएं